हाय फ्रेंड्स। तो वो न्यूज़ मिली है मुझे दोस्तों कि 25 करोड़ का केस ठोक दिया अक्षय कुमार ने परेश रावल पे। और ये सही है, फेक न्यूज़ नहीं है, वो रियल न्यूज़ है। देखो भाई, क्या है कि हेरा फेरी 3 जो है उसमें पहले अक्षय कुमार का इतना रोल नहीं था। जब कार्तिक आर्यन से पूछा गया था या फिर जब वो अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम करने वाले थे हेरा फेरी 3, पुरानी बात है, तब से ही परेश रावल इनडायरेक्टली अक्षय कुमार से कुछ ना कुछ पंगा ले रहा था। अब हुआ ये है कि सब कुछ सही था। अक्षय कुमार ने एज अ प्रोड्यूसर भी कुछ राइट्स लिए थे हेरा फेरी 3 के, कि मतलब तुम लास्ट मोमेंट पे छोड़ नहीं सकते। और जब वहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था परेश रावल की तरफ से कि आई एम हैप्पी दैट अक्षय कुमार एंड सब टीम वापस आ गई है, उसके बाद जो कुछ नाटक शुरू हो गया था कि भाई मुझे नहीं करने का मन है। जो परेश रावल ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे कि मुझे नहीं करना है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, लोग बोल रहे इसलिए मैं बाबू राव का कैरेक्टर, वैसे मेरी इच्छा नहीं है। तो लोगों को एक अंदाज़ा आ गया था कि भाई मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट किया था चैनल पे, हेरा फेरी 3 इससे नहीं होगी, ये होने नहीं देगा, मुझे लगा था। अब हुआ ये है कि इसने अचानक छोड़ दिया। देखो, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ बॉन्ड वगैरह होते हैं उनके। अब जब प्रोमो अगर आप शूट कर रहे हो, मतलब आप कंफर्म थे, अब बीच में अब आपका क्या, कोई आपको ज़्यादा पैसा चाहिए या जो भी है, उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं वैसे परेश रावल ने कि मुझे प्रियदर्शन से प्रॉब्लम है, ऐसा भी नहीं बोला। अक्षय कुमार से भी प्रॉब्लम है नहीं बोला था, और सुनील शेट्टी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बीच में अब सुनील शेट्टी ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि अगर बाबू राव नहीं तो हेरा फेरी नहीं। तो हेरा फेरी 3 जो है वो भले ही कितनी बड़ी मुसीबत में हो, पर 25 करोड़ का केस ठोकना। और बीच में जो अक्षय कुमार के अगेंस्ट परेश रावल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अक्षय कुमार इज़ अ बिजनेसमैन, वो कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। हाँ, वो मेरा साथी है, मैं उसको अपना दोस्त नहीं कहूँगा। उसी से सब कुछ समझ में आ रहा था कि इन दोनों में कुछ सही नहीं है। और वो ऑफिशियली डायरेक्ट अब कोर्ट वाला मैटर आ गया। अब देखो, 25 करोड़ का केस है, इसका मतलब ये नहीं कि परेश रावल उसको 25 करोड़ दे देगा। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि अब ये आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट होगी कि भाई तुम कर लो हमारे साथ फिल्म, वरना मैं तुम पे केस ठोक दूंगा। ऐसा हो सकता है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। मुझे क्लियरली लग रहा है कि ये 25 करोड़ का जो केस है वो सिर्फ इनडायरेक्ट ब्लैकमेल के लिए है, और इसी में सब कुछ सही हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि ये केस कोई आगे जाएगा। और अगर हेरा फेरी नहीं करने वाला होगा परेश रावल, तो शायद, क्योंकि अगर इनका कुछ बॉन्ड होगा तो उसको 25 करोड़ देने पड़ेंगे। पर हेरा फेरी 3 इन शॉर्ट ये तो है कि पोस्टपोन तो हुई है भाई। ये जो चाहे कुछ भी हो झमेला, कोई भी जीते कोई भी हारे केस, बात तो यही है ना कि स्टे तो हुई है, रुक तो गई है हेरा फेरी। तो अभी पता नहीं कब शुरू होगी, अपडेट्स आते रहेंगे। आप किसके साइड हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना।